अब हम पढ़ेंगे 10th क्लास का 5th चैप्टर है अर्थमेटिक क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं एपी। एपी का मतलब इसमें हमने जैसे हमारे पास एक डिजिटल नंबर होता था 2 4 6 8 डैश डैश डैश, तो इसका मतलब हमारे पास इसमें हमने +2 किया 4 आया, +2 किया +2 किया +2 किया 10 आ गया, +2 किया 12 हो गया, +2 किया 14 आ गया एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हमारे पास जो इन दो का टू एडवाइस मतलब दो टर्म का जो डिफरेंस है हमारे पास कितना 2 है, तो इसका मतलब हमारे पास और यहाँ पे भी 2 है और 8 - 6 ऑल्सो 2, तो 2 का डिफरेंस है। अगर हम दूसरे एक लिस्ट ऑफ नंबर ले लेते हैं 1 4 9 60 25 डैश डैश डैश, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, क्या पैटर्न बना हमारे पास 1, ये है हमारे पास 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर होता है 36 और 7 स्क्वायर इज 49 7 8 स्क्वायर इज 64। इसका यहाँ पे हमारे पास 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ हमारे पास 7 का डिफरेंस है, यहाँ हमारे पास 9 का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस जो है दो नंबर्स का वो हमारे पास डिफरेंट है। तो जब हमारे पास डिफरेंस सेम होता है तो इसका मतलब वो हमारे पास अर्थमेटिक पोजीशन हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक 100 80 60 40 20 डैश 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 डैश। अपने बस प्रूव करना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये हमारे पास एपी की फॉर्म में है या नहीं है। तो इसका मतलब हम आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को क्या लेते हैं A1, नीचे तरफ 1 लेते हैं, ये हो गया 100, वैसे ही A2 हो गया 80 A2 मीन्स सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हो गया A3 हो गया 60 एंड फोर्थ टर्म हो गया 40। अब हम करेंगे A2 - A1, इसका मतलब 80 - 100 कितना हो गया हमारे पास -20। A3 - A2 इट मीन्स 60 - 80, ये हो गया हमारे पास -20। हो गया A4 - A3 इट मीन्स 40 - 60, ये हो गया -20। इसका मतलब जो हमारे पास डिफरेंस था सक्सेसिव माइनस प्रीडिसेसर टर्म का, वो हमारे पास हर जगह सेम आ रहा है -20। इट मीन्स जो इसका मतलब हमारे पास जो ये 100 80 60 40 जो है ये हमारे पास क्या हो गया एपी अर्थमेटिक पोजीशंस हो गया हमारे पास। अब हम इसको प्रूव करते हैं एपी की एनर टर्म को। सपोज फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास A1 होगी A2 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म में हमने एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं D, और थर्ड टर्म में हमने पास क्या आ गया A + D + D इट मीन्स A + 2D। वैसे ही फोर्थ टर्म में हो गया A + 2D + D इट मीन्स A + 3D। ऐसे ही करते जाएंगे, हम निकालेंगे AN। अब यहाँ पे D नहीं है तो हम इसको +0D ले सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट टर्म थी 0 कैसे आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास A + 1 - 1D, 0D को हमने 1 - 1 कर दिया। अब है A2 मीन्स A + यहाँ कितना है 1D है, 1D मीन्स सेकेंड टर्म है तो ये हो गया 2 - 1D, थर्ड टर्म है तो हो गया A +
3 माइनस 1D, ये हो गया 4 टर्म है तो A प्लस 4 माइनस 1D, मतलब जो भी टर्म होती है D का जो है उससे एक नंबर कम होता है मल्टीप्लाई करके। वैसे ही सिमिलरली AN क्या होगा, A प्लस N माइनस 1D, ये हमारे पास एक जनरल टर्म होगी। जनरल टर्म हो गया, इसका मतलब ये हमारे पास हो गया अननोन टर्म, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमारे पास AP हो। अब एक हम सपोज करते हैं, जो हमने AP ली थी 100, 80, 60, 40 डॉट डॉट डॉट, हमने निकालना है इसका 20 टर्म निकालनी है। तो इसका हम क्या करेंगे, A1 कितना हो गया 100 और D कितना हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये हो गया 80 माइनस 100 मीन्स माइनस 20। अब हमने निकाल लिया 20 टर्म के लिए जनरल टर्म क्या था हमारे पास, AN इक्वल टू, इसमें N कितना हो गया 20, क्योंकि 20 टर्म निकालनी है हमें, तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN फाइंड करना है हमने, A20, A कितना था 100 प्लस ये हो गया N कितना था 20 माइनस 1, D कितना था -20। अब ये हो गया हमारे पास 100 प्लस 20 माइनस 1 इज 90 इंटू -20, ये हो गया 100 प्लस माइनस माइनस 90 इंटू जो -380 और ये माइनस हो गया -280, इट मीन्स 20, इसका मतलब क्या हो गया 20th टर्म ऑफ द गिवन AP इज -280। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास सपोज सीक्वेंस है 2, 7, 12 डॉट 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 डॉट, हमने फाइंड करनी है फाइंड करनी है 10th टर्म। इसका मतलब A1 कितना हो गया 2, D कितना हो गया 7 माइनस 2 इज़ 5 और N कितना हो गया 10, N टर्म कितना हो गया A प्लस N माइनस 1D, इट मीन्स A 10 इक्वल टू A कितना था 2 प्लस 10 माइनस 1D, D कितना सॉरी D हो गया 5, ये हो गया 2 प्लस 9 इंटू 5, ये हो गया 2 प्लस 45, इट मीन्स 47, मतलब कि 10th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 27। ये तो हमारे पास हो गया। अगर हमारे पास ऐसे समझ आता है, सपोज एक सीक्वेंस है 21, 18, 15 डॉट 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 -81, हमने बताया कि -81 कौन सी टर्म है, विच टर्म, -81। तो सपोज ये कितना हो गया 21, D हो गया 80 माइनस 21 इक्वल टू -3। हम इसको सपोज कर लेंगे कि लेट n टर्म ऑफ गिवन AP इज -81, इसको n टर्म आगे चलेंगे तो हम n फाइंड करेंगे। n टर्म इज 81, n क्या होता है A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू -81, A कितना था 21 प्लस n माइनस 1, D कितना था -3 इक्वल टू -81, 21 यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1
इंटू -3 इक्वल टू -81 -21 कितना हो गया n-1 -3 ये हो गया 11 -102 सो n-1 कितना हो गया -102 अपॉन -3 माइनस से माइनस कट गया 3 बन जा 3 3 जा 3 4 जा 8 में n-1 इक्वल टू 34 n इक्वल टू 34 प्लस 1 n इक्वल टू 35 इट मीन्स 35th term of the given AP is -81। अब हमने यहाँ पे इसको हमने इससे सॉल्व किया था, इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इसको ब्रेक करके इसको हम सॉल्व करेंगे 21 प्लस, अगर हम पहले इसको यहीं पे ब्रेक कर देते हैं, ये हो जाएगा 21 प्लस -3 -3n प्लस 3 इक्वल टू -81। ये हो जाएगा 21 3 24 -3n इक्वल टू -81 -3n इक्वल टू -81 -24 क्योंकि -3n इक्वल टू -415 8 to 10 n इक्वल टू -105 अपॉन -3 कर दिया 3 3 जा 9 3 5 50 इट इज एन इक्वल टू 35। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारे पास मेथड सॉल्व करने का। अब हम करते हैं इसका एनाटॉम कैसे फाइंड करेंगे। एनाटॉम का हमारे पास होता है SN। बताइए जो हमारे पास सीक्वेंस है वो क्या थी, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D डॉट 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 लास्ट होगी A प्लस n-1D। अब इसको ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा लिख देंगे A प्लस D A प्लस 2D, लास्ट टर्म क्या थी हमारे पास A प्लस n-1D। A प्लस 1 माइनस n-1D। इससे पहली टर्म क्या होगी हमारे पास A प्लस n-2D। इससे पहली टर्म क्या होगी A प्लस n-3D प्लस वो सॉरी कॉमा। अब हम इसको करते हैं ऐड कर देते हैं SN ऐड करेंगे क्या हो जाएगा A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस n-3D A प्लस n-2D प्लस A प्लस n-1D। अब हम इसी को रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 प्लस 1 सेम मीनिंग है, तो वैसे इसको हम रिवर्स करके लिख देंगे, जैसे A प्लस n-1D प्लस A प्लस n-2D प्लस A प्लस n-3D प्लस डॉट 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 A प्लस 2D A प्लस D प्लस A। अब हम इन दोनों क्वेश्चनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर दें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट, थर्ड इज थर्ड लास्ट, और सेम ऐसे ही यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। सॉरी, तो ये हमारे पास हो गया SN प्लस SN इज 2SN। A प्लस दिस कितना हो गया हमारे पास 2A प्लस
एन माइनस 1d प्लस इन दोनों को ऐड करोगे ए प्लस ए इज 2 डी माइनस 2d प्लस डी इज एन माइनस डी, क्योंकि एन तो है ही, एन माइनस 2d प्लस डी इज एन माइनस डी। सिमिलरली यहाँ पे जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1d प्लस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1d प्लस 2a प्लस एन माइनस 1d। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल करना है हमने। सपोज a प्लस a कितना होता है 3a, मतलब कि a को हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास एन टर्म्स है। फर्स्ट टर्म ये है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स डॉट डॉट डॉट, दिस इज एन टाइम्स। तो हमारे पास 2 एस एन क्या आ गया, जब एन टाइम्स है तो एन से मल्टीप्लाई जाएगा, एन इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, और ये 2 इधर चल गया, एस एन क्या हो गया एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया सिंपल। अब एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन रहती है। तो जाएगा हमारे पास एस एन इक्वल टू एन बाई 2, इस 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1d। अब हमारे पास ये कितना बन गया ए एन, तो क्या हो गया हमारे पास एस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस ए एन, क्योंकि ए एन होता है a प्लस एन माइनस 1d। और जब हमारे पास एन टर्म है, एन टर्म की एक सीक्वेंस है, तो एन टर्म इज लास्ट टर्म, सो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एल, एल मीन्स लास्ट टर्म। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अब इस हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है 8 3 माइनस 2 डॉट 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 डॉट। अब हमने इसकी निकालनी है S22 मीन्स सम ऑफ 22। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ए कितना हो गया 8, डी कितना हो गया 3 माइनस 8 इज माइनस 5, और एन कितना हो गया हमारे पास 22। तो एस एन का फॉर्मूला कितना हो गया एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। तो एस एन कितना हो गया S22 इक्वल टू एन कितना था 22, सो 22 बाई 2, 2a मीन्स 2 इंटू 8 प्लस एन इज 22, सो 22 माइनस 1, d इज अबाउट माइनस 5, इट मीन्स 11, 8 टू जा 16 प्लस ये हो गया हमारे पास 22 माइनस 1 इज 21 इंटू माइनस 5, ये हो गया 11, 16 माइनस 105, इट मीन्स 11, 16 माइनस 105, ये हो गया 11, ये हो गया 15 माइनस 6 इज 9, 15 0 10 माइनस 9 इज 15, क्योंकि 9 माइनस 1 इज 18। क्योंकि माइनस 89 ये मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 11 9 जा 99, 9 कैरी ऑन हो गया, 11 जा 88, 88 और इज 97, इट मीन्स S22 आ गया माइनस 97
9। ये हमारे पास सम और एनाटॉम हमारे पेज जो एपीओ ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।